चलो यार बेटा ध्यान देना सबने। सीएम इंटर ग्रुप 1 पार्टनरशिप अकाउंट, लास्ट लेक्चर में इसका हमने पीसी कैलकुलेट किया था आई थिंक, राइट? कहाँ सॉल्व किया था इसको? आर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। चलो फिर से ही कर लेते हैं। कहाँ तक हुआ था ये बताना बेटा, एक बार दे तो। कैलकुलेशन ऑफ पीसी हो गया था आर का और डब्ल्यू का, और क्या किया था हमने इसके अंदर में? जर्नल एंट्रीज भी हो गई थी। किसके बुक में? आर के बुक में एंट्रीज हो गई थी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था ना अभी, ओके चलो ठीक है ठीक है। सो आर के बुक में इन शॉर्ट हमने किया था, आ जाओ लिखो, अगर कुछ छूटा होगा तो 2-4 लाइन की जगह छोड़ो और डब्ल्यू की बुक स्टार्ट करो, राइट? देखो पीसी निकाल लिया था आर डब्ल्यू का, आर की बुक में एंट्रीज हो गई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने देखा था, बराबर है। ए का 2000 आ रहा था, ठीक है, और इसका ओके ओके, बी का 3000, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, डन। लो डब्ल्यू का बुक ओपन करो, एक थोड़ी सी जगह छोड़ देना उसके लिए, 4-5 लाइन की जगह छोड़ना, इन केस अगर कोई एंट्री बचती है आखिरी में तो हम लोग वहां पे लिख लेंगे। पहले डब्ल्यू का बुक स्टार्ट करो, लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू in the books of WN कंपनी, राइट? क्या क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर में, एक बार चेक कर लो फटाफट से, ध्यान देना सब लोग। अपना पेज नंबर हाँ ये रहा। देखो क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन पढ़ रहा हूं, मुन्ना अच्छे से ध्यान देना, है ना? आप लोगों को 2 दिन का ब्रेक हो गया ना इसके अंदर में। क्वेश्चन नंबर चल रहा था 42। देखो क्या दिया था इसमें, द टू पार्टनरशिप फर्म कैरिंग ऑन द बिजनेस अंडर द स्टाइल ऑफ आर एन कंपनी, जिसके पार्टनर थे ए बी, एंड डब्ल्यू एन कंपनी जिसके पार्टनर्स थे सी डी, ठीक है, डिसाइडेड टू अमलगमेट इनटू आरडब्ल्यूएन कंपनी, ठीक है। आरडब्ल्यूएन कंपनी परचेसिंग फर्म है, आर और डब्ल्यू सेलिंग फर्म है। आगे बोला है द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 22, आर और डब्ल्यू का बैलेंस शीट दे दिया था, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी का 1:2 था और सी डी यानी डब्ल्यू फर्म का 1:1 था, पुराना वाला। आगे और क्या दिया है, कैपिटल दे दिया, बैंक लोन दे दिया, इधर में एसेट्स दे दिया, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया। नीचे पहली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, फर्स्ट एडजस्टमेंट, ऑल फिक्स एसेट्स आर टू बी डिवैल्यूड, डिवैल्यूड यानी कम कर दी, कितने से? 20% से। ऑल स्टॉक्स इन ट्रेड इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 50%, स्टॉक बढ़ जाएगा 50% से। आगे आर एन कंपनी ओज ₹5,000 to WN company as on 31st March 2013. This is settled at 2000. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। आर और कंपनी और डब्ल्यू कंपनी, आर कंपनी डब्ल्यू कंपनी दोनों का आपस में लेन देन था, और वो लेन देन कितने में सेटल किया? 3000 में। आर और डब्ल्यू का दोनों सेलिंग फर्म का आपस में लेन देन बाकी था, किसी एक के बुक में डेटर, किसी दूसरे के बुक में क्रेडिटर। अब ये दोनों मिलकर के एक नई फर्म पैदा हो रही है, और अगर कुछ बोला नहीं रहता तो हम लोग पूरा का पूरा 5000 कैंसिल कर देते हैं। वेट, क्या बोला मैंने?
अगर कुछ बोला नहीं रहता यहाँ पे कि ये सेटलमेंट 3,000 में हो रहा है, 1,000 में हो रहा है, 2,000 में हो रहा है, 4,000 में हो रहा है, अगर इस सेटलमेंट के बारे में ये जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ा, आर कंपनी ओस 5,000 टू डब्ल्यू कंपनी एज ऑन 31 मार्च, जो भी है वो डेट उसका चेंज करना पड़ेगा। दिस इज सेटल्ड एट ₹2,000। ये सेटलमेंट 2,000 में हुआ। अगर ये सेटलमेंट 2,000 में हुआ ऐसा नहीं बोला रहता तो मैं इसको कैसे सेटल करता? जीरो कर देता। सर जीरो क्यों? आर और डब्ल्यू दोनों का आपस में लेन देन है, एक के लिए डेटर दूसरे के लिए क्रेडिटर, इसको बोलते हैं इंटरफर्म ओइंग्स। जब कभी भी ये सेटलमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, अब दोनों की शादी हो रही है, दोनों मिलके एक हो रहे, शादी के पहले मुझे मेरे बीवी से 5,000 लेने थे, शादी होने के बाद अब वो देगी क्या? मेरे बुक्स में वो डेटर थी, उसके बुक में मैं क्रेडिटर था, अब हम दोनों की शादी हो गई है। शादी हो गई तो अब हम दोनों एक ही है। अब जब कोई एक ही हो जाता है तो अपने आप से लेके अपने आप को दे सकता है क्या? नो। सेम वैसे ही यहाँ पे फर्म का अमलगमेशन हो रहा है, आर ओ डब्ल्यू, अब दोनों एक हो गए। एक होने के पहले एक को लेना था, दूसरे को देना था, एक के लिए डेटर था, एक के लिए क्रेडिटर था। अब दोनों एक हो गए तो डेटर क्रेडिटर कैंसल। फिर किसके बुक में डेटर है, किसके बुक में क्रेडिटर है, दिमाग नहीं लगाना। डेटर भी कम कर देना, क्रेडिटर भी कम कर देना 5-5 हजार से। बट वेट, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि सेटलमेंट हो रहा है, कितने में हो रहा है बेटा? 2,000। 2,000 या 3,000? 2,000 में सेटलमेंट हो रहा है। मतलब 5 की जगह कितना देंगे एक दूसरे को? है 2,000। मतलब 3,000 क्या हो रहा है? कैंसल। तो जो मैं 5-5 हजार डेटर क्रेडिटर कम करने वाला था, कितने कम कर दूंगा? 3-3 हजार। तो हमने पीसी निकाल समय पक्के में किया ही होगा, वैसा चेक करो। 3,000 डेटर कम और 3,000 क्रेडिटर्स कम किए बेटा हमने, वैसा डन। यही इस एडजस्टमेंट का मतलब था। आगे देखो और क्या बोला है नेक्स्ट एडजस्टमेंट। द फिक्स कैपिटल अकाउंट्स इन द फर्म, इन द न्यू फर्म आर टू बी मिस्टर ए 2,000। थैंक यू। इन्होंने नई फर्म का क्लोजिंग कैपिटल यानी नए फर्म के बैलेंस शीट के चारों कैपिटल अकाउंट की 4 फिगर तो पहले ही दे दी। ए का कितना है? 2,000। लेकिन ए की औकात है क्या 2,000 लाने की? ऑलरेडी ए का तो डेबिट बैलेंस दिख रहा है। देखो क्वेश्चन के बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है बेटा? 4,000 का दिखा सभी को। ए का कौन सा बैलेंस दिख रहा है? डेबिट बैलेंस 4,000। और ये बोल रहे नए फर्म में ए का कितना क्रेडिट बैलेंस यानी प्लस बैलेंस रहेगा? 2,000। यस और नो? आगे और क्या बोला है? बी का 3,000, उसके बाद सी का 1,000, डी का 4,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर बी टेक ओवर बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ आर एन कंपनी। आर एन कंपनी का बैंक ओडी कौन लेके जा रहा है? मिस्टर बी। इसकी एंट्री किया था क्या हमने? बैंक ओडी का, बैंक ओडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया था हमने। बैंक ओडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था या बी के कैपिटल में? अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा तो वहां से लिखेंगे रियलाइजेशन टू बीस कैपिटल, और बैंक ओडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे बैंक ओडी टू बीस कैपिटल। दोनों में से कोई ना कोई एक एंट्री की होगी, बरोबर है? चलो आगे। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है। मिस्टर बी टेक ओवर द बैंक ओडी एंड कॉन्ट्रीब्यूट मिस्टर ए द अमाउंट्स ऑफ मनी to be brought in Mr. A to make his capital contribution। ओ हो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी टेक ओवर द बैंक ओडी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर ए द अमाउंट ऑफ मनी टू बी ब्रॉट इन बाय मिस्टर ए टू मेक अप हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने बैंक ओडी ए लेके चला गया, इसकी तो एंट्री, सॉरी कौन लेके गया? बैंक ओडी बी लेके गया, इसकी तो एंट्री कर दी। आगे का वाक्य क्या लिखा है पढ़ना। मिस्टर बी ने एहसान किया है फर्म पे, बैंक ओडी भी लेके गया, और मिस्टर ए का जो पैसा कम पड़ रहा है, बराबर है, वो भी लेके आ रहा है। बाय द वे मुझे जरा बताना तो, मिस्टर ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस कितना आया? बोलो बेटा। मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट का हमने जो बनाया उसके अंदर में बैलेंस कितना आया? कितना आया? मिस्टर ए का 2,333 पॉजिटिव है कि निगेटिव है? उसने बी ने लाया, उसका इफेक्ट हमने दे दिया उसके अंदर में। कौन लेके आया?
ए नहीं लेके आया, बी लेके आया ना, पढ़ो ना पूरा, एडजस्टमेंट पढ़ना। मिस्टर बी टेक ओवर द बैंक ओडी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर ए द अमाउंट ऑफ मनी टू बी ब्रॉट इन बाय ए टू मेक अप हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। यस आजा। बी ने दो चीजें की है, पूरा सेंटेंस पढ़ो। बी ने बैंक ओडी ले लिया है और ए को हेल्प भी की है। पढ़ो ना सेंटेंस, बी ने बैंक ओडी ले लिया है और ए को हेल्प किया है। आपने ए और बी का कैपिटल अकाउंट बनाया बेटा, हाँ यहाँ पे ये ए को हेल्प, अच्छा आपने ये ऐसा समझ के लिखा कि ये इसने लिखा है, तो यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे ए के अकाउंट में बाय कैश लिखा ना आपने बैलेंसिंग फिगर, वहां पे बाय कैश की जगह लिखो बाय बी। बाय कैश की जगह, बाय कैश नहीं, कौन लेके आया ये, किसके बुक में है, ए के बुक में आया है यहाँ पे, और ये बी ने इसको हेल्प किया है, एंट्री इसकी लिख लो। ए ने पैसा दिया इसको, बी को ए ने दिया है। वो सेंटेंस एक बार पढ़ना पूरा अच्छे से, सब कुछ समझ में आए क्या, देखना है सेंटेंस। बी टूक ओवर बैंक ओडी, बी टूक ओवर बैंक ओडी, आगे का सेंटेंस देखना क्या लिखा है, बी टूक ओवर बैंक ओडी एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मिस्टर ए। बी ने बैंक ओडी ले लिया और ए के लिए कंट्रीब्यूट किया। एक सेकेंड ना, कहां भाग गया रे, अरे यार एक तो सुबह सुबह हाँ 42। लो बेटा क्या बोला है बेटा, यहां पे देखना जरा, मिस्टर बी टेक ओवर द बैंक ओवरड्राफ्ट एंड contributed to Mr. A the amount of money to be brought in by Mr. A to make up his capital contribution है। So B ने A को हेल्प की है, हम लोग B के कैपिटल से उतना कम करके कहां ट्रांसफर कर देंगे, A के कैपिटल में। B के कैपिटल से कम करके कहां ट्रांसफर कर देंगे, A के कैपिटल में। मैं मन से नहीं कर रहा हूं, ऐसा लिखा है, बराबर है क्या। मेरे ख्याल से मैं भी लास्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते समय हमने भी वही इंटरप्रेट किया, जैसे आपने बोला है ना, ए लेके आया, ए नहीं लेके आया, पूरा सेंटेंस पढ़ो, बीच में एंड लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, बीच में एंड लिखा है। बी को टेक ओवर द बैंक ओडी एंड ए का जितना भी कम पड़ रहा है उतना कहां से लिया है बेटा, बी से। तो ये लेके गया वो, इसके लिए आपने एंट्री पास कर दिया था हमने लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा है क्या, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ये कर दिया था हमने। और ए के अकाउंट में कितना के पैसा कम पड़ रहा है बेटा, देखो तो जरा, 2333 ना, तो अब ये बी से कम कर देंगे, बी का कैपिटल कम करेंगे, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम करना है तो डेबिट करो। सो बी के कैपिटल में डेबिट कर देंगे और कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू एस कैपिटल। कितना आया था, जो आपने वो बाय कैश लिखा था ना, वो बाय कैश की जगह वहां पे लिख दो 20 कैपिटल, और इसका दूसरा इफेक्ट बी के कैपिटल में दे दो। डन, ये एक इंपॉर्टेंट, ये मैं भी, आप ही नहीं, काफी बार बच्चे लोग, टीचर लोग भी पढ़ते समय कभी कभार ऐसा इंटरप्रेट कर लेते कि ए ने कैश लाया, ए के पास तो है ही नहीं, निगेटिव बैलेंस था उसका फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, है ना। कौन लेके आया ए के लिए, बी। सो आसान भाषा में बी के कैपिटल से कम करके हमने ए के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सर ऐसा बी करेगा क्यों, बी पागल है क्या, वो नहीं मालूम, लिखा है ना एडजस्टमेंट में, इसलिए हमने किया। डन, आगे और पढ़ रहा हूं, ये किया बेटा सभी ने, डन। आगे और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना।
आगे लिखा है आरएन कंपनी का उसका हो गया, पांचवा हो गया, एंड मिस्टर सी इज पेड ऑफ। अरे सी मतलब ये डब्ल्यू के फॉर्म में चले गए क्या? ए भी तो ये इसमें था ना आरएन कंपनी में। अब ये मिस्टर सी क्या बोला बेटा? पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम डब्ल्यू एन कंपनी एंड डी ब्रिंग्स इन सफिशियंट कैपिटल टू मेक हिज कैपिटल, बोलो बेटा, एज पर द टू मेक हिज, क्या बोला? टू मेक हिज रिक्वायर्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, कर लेते। लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ना है। आर के बुक में किया, अभी डब्ल्यू के बुक में एंट्री कर लेते। फटाफट से लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू क्या क्या चीजें बोली इन्होंने? नेसेसरी जर्नल एंट्री। हो जाओ शुरू। सबसे पहले क्या करो बताओ बेटा? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर में एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो क्या? लो फटाफट से आ जाओ तो। डन। पीसी निकालना बाकी था, निकाल लिया था हमने डब्ल्यू का, प्लीज चेक करो। निकाल लिया था, आ गया था पीसी हमारा, वेरी गुड। चलो करो, ट्रांसफर करो, लिखो जर्नल एंट्रीज। आ जाओ बेटा फटाफट से कर लेते जर्नल एंट्रीज। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है और ट्रांसफर कर देना है। देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर में कौन कौन सी एसेट दिख रही है बेटा? सबसे पहले, वेरी गुड, ट्रांसफर कर दो। रियलाइजेशन, पहला काम बैलेंस शीट क्लोज करना है बेटा हर बार। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कौन सी वैल्यू पे? बैलेंस शीट में से देखो, कॉपी पेस्ट कर दो, छापो डायरेक्टली, कुछ भी दिमाग इसमें लगाना नहीं है। बैलेंस शीट में जो जो वैल्यू दिख रही है देख लो। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल है ना आर का, डब्ल्यू का, डब्ल्यू के पार्टनर कौन है? पार्टनर ए एंड बी। सो रियलाइजेशन टू गुडविल। अच्छा, अब यहां पे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऐसी भी हो सकती है जो आपके दिल में आ रही है, मेरे भी दिल में आ रही है। सर एग्जिस्टिंग गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन हमने हमारे फॉर्मेट को सिंपल रखने के लिए क्या बोला था? सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, यस और नो। हाँ, अब अगर स्पेसिफिकली कोई एसेट के बारे में बोला है कि ये एसेट वो पार्टनर लेके जा रहा है, तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल में डाल दो। नहीं सर, हम तो पार्टनर्स के कैपिटल में भी नहीं डालेंगे, अगर कोई एसेट पार्टनर लेके भी जा रहा है तब भी उसको गुडविल में डालेंगे, सॉरी रियलाइजेशन में डालेंगे, और रियलाइजेशन से पार्टनर को देंगे तो भी चलेगा। क्योंकि जो फर्म या जो कंपनी या जो प्रोप्राइटरी फर्म या जो धंधा बंद हो रहा है, बंद होने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल या स्टैंडर्ड नहीं है, बस इफेक्ट अल्टीमेटली सही जाना चाहिए, बराबर है। डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में डालो अगर वो असेट लेके जा रहा है, या रियलाइजेशन के थ्रू डालो, अल्टीमेटली इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में। अरे बाबा, पार्टनर फर्म से असेट लेके जा रहे हैं, विड्रॉल है, यानी ड्रॉइंग है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, यस और नो। सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट लिखो चलेगा, या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखो। मान लो ये असेट पार्टनर लेके जा रहा है, उसको डायरेक्ट नहीं दिया, ये एसेट ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, और रियलाइजेशन से पार्टनर को दिया, तो भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, डन। बट हम लोग सिंप्लीफाई रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। लो बेटा ट्रांसफर कर दिया, बोलो रियलाइजेशन टू गुडविल। गुडविल का वैल्यू देखो बेटा क्वेश्चन में कितना दिया है, लो फटाफट से देखना, 5000। अगली एसेट स्टॉक, स्टॉक का पूरा नाम स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, टू स्टॉक भी लिखा तो भी चलेगा। कितना वैल्यू इसका भी? 5000, वेरी गुड बेटा। उसके बाद टू डेटर्स, कितना है बुक वैल्यू? 10,000, कर दो ट्रांसफर, बराबर। टू कैश अकाउंट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो अलग से कैश अकाउंट ओपन कर लिया तो भी चलेगा। कैश पे एडजस्टमेंट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर में? देखो एक बार, सफिशिएंट कैश लाना ले जाना चल रहा है, वेट, स्टार मार्क लगा दो। क्या बोला यहाँ पे? पार्टनर सफिशिएंट कैश लेके आएंगे, बची हुई कैश उसको दे देंगे। कैश में एडजस्टमेंट है तो कैश का सेपरेट अकाउंट रख लूं क्या? वरना सारे एडजस्टमेंट कहां से करना पड़ेगा मालूम है? रियलाइजेशन से। कुछ बात समझ में आई क्या मैंने क्या बोला? ऊपर कहीं मार्जिन में लिखना है तो लिख लो, है ना, कि इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट, लिख लो, कैश के लिए स्पेसिफिक लिखवा के दे रहा हूं। इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट इन द कैश अकाउंट, इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट इन द कैश अकाउंट, then
prepare cash bank account. Otherwise you may transfer. Otherwise you may transfer such account. Such means कौन सा अकाउंट? कैश बैंक. Otherwise you may transfer such account to realization account. ठीक है, और हल्का सा एक स्माइली का साइन बना दो वहां पे. डन, ऑल सेट. आ जाओ. इस क्वेश्चन में कैश बैंक पे एडजस्टमेंट है, तो मैं एक काम करता हूँ, कैश बैंक का अलग से अकाउंट बना लेता हूँ. बना लूँ क्या यहीं पे आप लोगों के लिए? ये देखो साइड में बना लेता हूँ. लो, आपने एक या डेढ़ पेज बाद बना लेना. सिंगल साइड पे एक पेज की जगह छोड़ दो, एक या सवा पेज की. बोलो कैश का बैलेंस. हाँ, वेरी गुड, बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, चलिए आगे. उसके बाद नरेशन लिख दो. वेरियस एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. सर नरेशन कंपलसरी है? हाँ, क्योंकि अब आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, नरेशन लिखना होगा. अभी से आदत डाल दो. वेरियस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू. asset transfer to realization account at book value. डन. आ जाओ. थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कौन कौन सी है? लो, क्रेडिटर्स करो ट्रांसफर. क्रेडिटर्स और संडे क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है, डेबिट करो. बोलो बेटा कितना है? इसका टोटल कर लेना, 5 5 10 और ये 20,000. डन. क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर दो. देखो क्वेश्चन में कितने क्रेडिटर्स है? मेरे ख्याल से तू आर के क्रेडिटर बता रहा है क्या? वही ना. डब्ल्यू के क्रेडिटर देखो ना कितने बेटा? 9,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन लिख दो. क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. असेट ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिया. कोई रिजर्व सरप्लस है क्या? पहले का चेक करो बैलेंस शीट के अंदर में. नो, पहले का कोई रिजर्व सरप्लस है नहीं. बराबर. कोई अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्या? बैलेंस शीट के बाद पता चला ये असेट अनरिकॉर्डेड है, तो बताओ अनरिकॉर्डेड असेट का ट्रीटमेंट क्या होता? कहीं तो अलग से साइड में लिखना है तो लिख लो. इफ देयर इज अनरिकॉर्डेड असेट, ऐसी कोई असेट जो बैलेंस शीट में लिया ही नहीं, अमल कमीशन के वक्त पता चला कि ये भी असेट हमारे पास है. सो अनरिकॉर्डेड असेट, तो उसका एंट्री क्या रहेगा? बताओ. ये तो फायदा हो गया ना हमारा एक प्रकार से. ये असेट है लेकिन आज तक बुक में नहीं थी, अब लेना पड़ेगा क्या? सो अगर अनरिकॉर्डेड असेट है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डायरेक्टली रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे. अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. फायदा हो गया? नहीं, अनरिकॉर्डेड असेट है. ऑलरेडी बैलेंस शीट में असेट रिकॉर्ड रहती तो बोलता रियलाइजेशन टू असेट. ये अनरिकॉर्डेड असेट है, फायदा हो गया, तो अनरिकॉर्डेड असेट टू रियलाइजेशन. और रियलाइजेशन से कहां जाएगी? ये पार्टनर्स कैपिटल में. बरोबर है. अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी लिख लो इसका. और एक और ट्रीटमेंट है, अनरिकॉर्डेड असेट टू पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली. अनरिकॉर्डेड असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद आखिरी में पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, या फिर कोई डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकता है. अनरिकॉर्डेड असेट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. लिखा बेटा? डन. समझ में है? अब आप मुझे बताओगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो क्या? रियलाइजेशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, या फिर पार्टनर्स कैपिटल टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. ऐसा लिख देना, फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वाइस वर्सा. उल्टा, फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वाइस वर्सा. डन. चलो दैट्स इट. ऐसा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी नहीं है.
रिजर्व सरप्लस भी नहीं है, रिजर्व सरप्लस भी नहीं है। क्या करूँ अब मैं? रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेता हूँ। करो ट्रांसफर, निकालो कैलकुलेटर पे फटाफट से। जहाँ जहाँ रियलाइजेशन डेबिट हुआ वहाँ वहाँ एम माइनस करो, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ एम प्लस करो। पीसी ड्यू कर दो, पीसी का एंट्री हमारा बाकी है ना एक कुछ आपने, क्योंकि रियलाइजेशन में आएगा ना पीसी भी। हाँ बताओ एंट्री क्या रहेगा? वेरी गुड। नई फर्म का नाम क्या है? RWN कंपनी। ट्रांसफर ही है बेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया था बेटा हमारा? पक्का ना? ठीक है। पीसी ड्यू निकालो प्रॉफिट लॉस और ट्रांसफर कर दो। कितना है बेटा? लॉस आ रहा है, चलेगा ना, कोई घबराने वाली बात नहीं। हाँ 5500 का रेशो क्या था इनका? देखो क्वेश्चन में दिया है 1:1 इक्वल है ना। चलो ट्रांसफर कर दो। सो क्या नाम था इनका? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्वल ना 2250। 5500 आए ना बेटा? 2750। ओके 2750, 2750 टू रियलाइजेशन अकाउंट 5500 लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। चल ऑल सेट, पक्का? आ जाओ यार, अब अच्छे से ध्यान दे दो। जो हमारी रेगुलर प्रोसीजर थी हमने पूरी खत्म कर दी। अब क्वेश्चन हम लोगों को, अच्छा देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, देखो वही सेम चीज करते आ रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे? एसेट ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, एड बुक वैल्यू, फिक्टिशियस असेट, लॉस असेट, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व, सरप्लस, सब ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एग्जिस्टिंग गुडविल होगा तो दो तरीके, या तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो या तो डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर में ट्रांसफर कर दो, राइट ऑफ कर दो इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अनरिकॉर्डेड असेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होगी तो अनरिकॉर्डेड असेट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी होगी तो रियलाइजेशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, या फिर डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में भी उसका इंपैक्ट दे सकते हैं। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दो, पीसी ड्यू कर दो। देन अब क्वेश्चन के अंदर में इन्होंने क्या बोला है? आ जाओ एक्स्ट्रा का एडजस्टमेंट देखना जरा। अब इन्होंने कुछ तो बोला है, ये सीडी का आपस में कुछ तो चल रहा है। देखो इन्होंने एक और चीज बोला है, नए पार्टनर्स का कैपिटल डायरेक्टली दे दिया है। मुझे बताओ तो नए पार्टनर्स का कैपिटल कितना होना चाहिए? सी का और डी का, और डी का कितना होना चाहिए? 2000। और सी का कितना है? डी का 4000 और सी का दिया है ना क्वेश्चन में चारों का, नई फॉर्म में 1000 ये दे दिया है। ये क्लोजिंग कैपिटल है इन द न्यू फॉर्म, इन द न्यू फॉर्म ये दिया है रेडीमेड क्वेश्चन में, ये दिया है बेटा रेडीमेड। इन द न्यू फॉर्म। चलो चेक करो तो जरा डी का और सी का आ रहा है क्या इतना? अरे इन्होंने नए फॉर्म का ये क्वेश्चन में दे दिया ना, ये क्वेश्चन में दे दिया जो मैंने अभी आखिर में लिखा है, ये 1000 और 4000 होना चाहिए नए फॉर्म में। ये क्लोजिंग बैलेंस इन द न्यू फॉर्म ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। चलो चेक करो आ रहा है क्या? सर कैसे चेक करना मैं बताता हूं। क्वेश्चन के अंदर में जाओ, पुराना वाला बैलेंस देखो, सबसे पहले इसका देख लो, सी का पुराना बैलेंस कितना है बेटा वो चेक करना, क्वेश्चन में चेक करो। और उसमें ये हम लोगों को उसको 1000 बनाना है, बराबर। क्वेश्चन में देख के बताओ सी का कितना है पुराना कैपिटल? प्लस 10,000। ओके सी का। और अब सारी एंट्रीज में ढूंढो कहां कहां आया सी, सी 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 ढूंढो बेटा। हाँ कहां पे आया? सी 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 एक ही जगह आया, डेबिट हुआ है 2750। बोलो बेटा कितना बचा? 7250।
ये हाल फिलहाल का बैलेंस है उसका, बैलेंस नाउ। और इसको कितना बनाना है बेटा? 1000 बनाना है। सी की तो चांदी है। सी का हाल फिलहाल का कितना है? ये ओपनिंग बैलेंस है गिवन इन द क्वेश्चन, और ये जर्नल एंट्री से हमने पोस्टिंग कर दिया। अभी सी का बैलेंस आया 7250, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है सी का नया कैपिटल रहेगा 1000 का। सी का तो अभी ज्यादा दिख रहा है, सी का ज्यादा दिख रहा है। इसको कितना बनाना है? 1000। डिफरेंस कितना है? 6250। ये रिटर्न कर देंगे सी को। क्या बात है, लिख लो। क्वेश्चन में बोला है ना 1000 बनाना है, सी का तो अभी ज्यादा है। सब पार्टनर्स कैपिटल बनाना है क्या? काहे के लिए बनाना है पार्टनर्स कैपिटल? बोला ही नहीं है। बोला है क्या पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए? नो। नहीं तो आप सोच रहे होंगे सर आप हर बार तो पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो, इस बार क्यों नहीं बनाया? क्यों टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्ट आ गया ना हमारा। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। बगैर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाए, हमने उसका बैलेंस निकाल लिया। काफी बार काफी सारी किताबों में अलग से पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। ये उसका ओपनिंग बैलेंस है, और ये जर्नल एंट्री में सी का एक ही जगह पे डेबिट हुआ है। देखो ये 2750, बरोबर। ऑल सेट। सो ये रिटर्न टू सी, ये बैलेंसिंग फिगर है, ऐसे लिखना बैलेंसिंग फिगर। और ये क्लोजिंग बैलेंस इन न्यू फॉर्म दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये मैंने सी का हिसाब कर दिया। क्लियर? डन। सो सी को पैसा दे दो इतना एक्स्ट्रा, चलो दे देते हैं। ले बेटा कर, एक एंट्री पास कर। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 6250 6250 एक्सेस अमाउंट रिटर्न्ड। किसी को वर्किंग नोट बोल के लिखना है तो लिख लो इसको, बरोबर है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? एग्जाम में एडजस्टमेंट आती, बोल बेटा। क्या बोला बेटा? आएगी, ऊपर वाले पे भरोसा रख, कैश आएगी, उससे आना होगा। डन। चलो आगे। उसके बाद ये देखो, इसका दूसरा इफेक्ट दे दो कैश में। कैश के क्रेडिट में बाय सीज कैपिटल। डन। लिखा बेटा सभी ने? ये वर्किंग नोट लिख लिया ना? ओके। अब ऐसे ही मुझे डी का निकाल के बताओ। डी का कितना बोला है क्लोजिंग होना चाहिए? 4000। डी का हाल फिलहाल में डी का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में, चलो 2000। डेबिट या क्रेडिट? ओपनिंग प्लस 2000। ढूंढो सारी जर्नल एंट्रीज में क्या क्या हुआ है। डी 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 डी। ओहो हो, कितना बेटा? -2750। नेगेटिव कितना है बेटा? 750। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ये देखो दिया है क्या क्वेश्चन में? डी का नए फॉर्म में 4000 होना चाहिए। बोलो देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर, उल्टा कैलकुलेशन 3250। इतनी कैश लेके आना पड़ेगा कि इसको? लिखो, एंट्री पास करो। कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 3250। डन। लेके आएगा डी तक कैश।
सारी एंट्रीज कंसिडर कर ली ना, कहाँ डी का हिसाब किताब था सब हमने कंसिडर कर लिए, सारी एडजस्टमेंट देख ली, कहीं पे डी के एडजस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या एक बार चेक कर लो। डी 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 मिस्टर सी, देखो लास्ट वाला एडजस्टमेंट बढ़ रहा हो, प्लीज ध्यान देना। अच्छा ये समझ में आया कि इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? 2 सेकंड के लिए पहले रुक जाओ, ध्यान दो। मिस्टर सी पेड ऑफ इन कैश फ्रॉम WN कंपनी and Mr. D brings in sufficient cash to make up his capital contribution. D sufficient cash लेके आ रहा है कैपिटल कंट्रीब्यूशन को मेकअप करने के लिए, तो D लेके आ जाएगा। कितना कैश लाए? 3250। यहाँ तक सबने देख लिया। अब क्या करेंगे और क्या क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर में चेक करो। हमने W के बुक में और R के बुक में एंट्रीज पास कर ली है, बरोबर है? बोल बेटा कहाँ पर बेटा, कहाँ पे? ये नेगेटिव है, कौन बोला रहे ये बैलेंस? हाँ बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर? अरे भाई साहब ये ऐसा लिखता हूँ -750 प्लस x इज इक्वल टू 4000, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4000। बच्चों क्या सीरियसली अब ये भी सिखाना पड़ेगा क्या रे? 4750 बरोबर है, डन। बैलेंसिंग फिगर 4750 और ये इसका रिटर्न टू सी, ये 6250 सही है ना बेटा? सी को रिटर्न दे देंगे आव्या, हाँ हाँ सॉरी माय मिस्टेक है सब। ओके चले लिख लो 4750 4750, यहां पे भी लिख दो, एंट्री कर दो इसके, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 4750, बरोबर है क्या मुन्ना? देख रहे आगे क्या नेसेसरी कैश, ये कैश अकाउंट क्लोज हो गया, कैश का कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, डन ऑल सेट। अब और क्या बोला इन्होंने? अब इन्होंने बोला है नई फर्म के अंदर में भी एंट्रीज पास करनी है। अगेन 3-4 लाइन की जगह छोड़ो, नई फर्म में एंट्री पास करो। सर दोनों बुक में आपने 3-4 लाइन की जगह छोड़ने बोली, पीसी रिसीव कर लेंगे ना नई फर्म से, उसके लिए 3-4 लाइन की जगह छोड़ने बोलिए। चलो 3-4 लाइन की जगह छोड़नी, उससे ज्यादा नहीं, 4 लाइन बस। अब नई फर्म के बुक में एंट्री पास करो, बोला है क्या नई फर्म की बुक में एंट्री पास करने का? चेक करो तो एक बार, नहीं बोला है, लो फिर यहीं पे डायरेक्टली एंट्री पास कर लो। बोलो नई फर्म में कैपिटल कितना मिल रहा है इन दोनों को? 1000 और 4000 लिख लो। किस फॉर्म में मिल रहा है? नई फर्म का कैपिटल, कैपिटल इन न्यू फर्म, बरोबर है क्या? सो लिख लो कैपिटल इन न्यू फर्म। क्वेश्चन में दिया है फिगर, एक बार चेक कर लेना कितना बेटा? 4000 और 1000, बरोबर है? लिख लो न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू, नई फर्म का नाम क्या बताओ? RWN कंपनी, 4 और 1 दोनों मिला के 5000, 5000 लास्ट एंट्री। ये किसको दे देंगे? सी और डी को ना। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या लिखना? पीसी रिसीव्ड, और ये टू कैपिटल इन न्यू फर्म, और ये लिखना पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना था सी का? 1000 और डी का 4000। सर दोनों एंट्री कंबाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं, एक पीसी रिसीव की और एक पीसी डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ मैंने अभी बोला ना कंबाइन कर सकते हैं, वही बोला अभी, डायरेक्टली मर्ज कर दो चलेगा।
सारी चीज आपको बस पता रहनी चाहिए। कल चल के आप कोई भी बुक्स देखोगे, इनकेस दूसरा फाइनल में जाओगे, कहीं इधर जाओगे, इंटर में देखोगे, तो कुछ बुक के अंदर में रिसीव और डिस्ट्रीब्यूशन की अलग एंट्री होती है, कुछ बुक में कंबाइन कर देते हैं। मर्ज कैसे हो जाएगी दोनों एंट्री? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू RWN कंपनी। खेल खत्म। कुछ था? सिंपल है, पक्की बात, डन। ऐसे आर के बुक में, डब्ल्यू के बुक में क्या ना, ऐसी एक पीस रिसीव किया। आई थॉट कि नई फर्म का भी हम लोगों को बोला एंट्रीज। चलो आ जाओ, ऐसी एक एंट्री पीस रिसीव की, इसके बुक में लिख दो। किसके? आर के बुक में। वहां पे डायरेक्ट मर्ज करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा लिख लो, कौन से पार्टनर्स थे वहां पे? ए और बी थे ना, तो लिखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू RWN कंपनी। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है दोनों का, क्वेश्चन में दिया है ना ए और बी का। कितना दिया बेटा? चेक करो 2000 और 3000। लिखो फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू RWN कंपनी 5000। खेल खत्म। कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला नहीं, वरना वो भी बना लेते थे। डन? लिखा है सभी ने? पक्का? बोल बेटा। डन? सारी एडजस्टमेंट वन बाय वन कवर किया है कि वो चेक कर लेना एक बार, वापस एक बार सारी एडजस्टमेंट देख लो। क्वेश्चन के अंदर में भी, एग्जाम में भी आपने क्या करना है, आखिरी में सारी एडजस्टमेंट एक बार चेक कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो बैंक ओडी की एडजस्टमेंट वही एक थी, और जो इसने कंट्रीब्यूट किया है ना बी ने ए के लिए, वो एडजस्टमेंट, वो दोनों लिख लिया हमने। बैंक ओडी का, बैंक ओडी टू बी एंड बी इज कैपिटल टू ए। डन? ओके। अब आपके जीवन में, अब एक काम करना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आज आप घर पे ट्राई करोगे। कौन सा? सेम इसी के जैसा है, दो फर्म मिलके एक नई फर्म पैदा हो रही है। ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। कौन सा? 43 नंबर का। डन? उसके लिए कितने पेज की जगह छोड़ोगे? उसमें क्या क्या चीजें बनाने के लिए बोली है, देखो कौन कौन सी चीजें बोली है बनाने के लिए। रिक्वायर्ड लास्ट में दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, और बस इतना ही हो गया। 5 पेज की जगह छोड़ दो। वर्किंग बनेगा ना आपका, जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5 पेज मतलब कैसे? 2.5 पेज डबल साइड, वैसे 4 पेज में हो जाएगा, आधा 1 पेज आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। वहाँ पे लिख लेना लाइक प्रीवियस सम, है ना। एंट्रीज भी पास कर लेना, कैपिटल अकाउंट भी बना लेना, सारी चीजें कर लेना। बट कल आप ये बना करके लेके आना, तो मैं कल आने के बाद आपका चेक कर सकता हूँ। प्लीज ऐसा मत करना किसी ने किया ना हो, ठीक है। कल एक बार लेके आना। सर क्या क्या करना है उसके अंदर में? मेरी बात सुनो, एंट्रीज बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, वर्किंग्स दिखाओ। ऐसे ही दूसरे के बुक में भी करना है, ठीक है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है और एक एक एंट्रीज लिखना है। आ जाओ, अब हम लोग देखेंगे। होमवर्क प्लीज करके आना, जो बच्चे फेस टू फेस देख रहे हैं। कल मैं बुक चेक करूंगा सभी का। डन? अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आपकी नोट्स में जो आपको दिया हुआ है। राइट, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी है ऐसे ही। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है क्या? आज तक क्या होता था, एवं ध्यान देना, आज तक आपने ऐसे पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरी फर्म को किसने टेक ओवर कर लिया? पार्टनरशिप फर्म में। या एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को किसने टेक ओवर किया? एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म ने। या फिर दो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म मिलकर के क्या बन गई? न्यू पार्टनरशिप फर्म। बराबर है क्या? अब क्या हो रहा है मालूम है क्या? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म किस में कन्वर्ट हो रही है? कन्वर्टेड इनटू कंपनी। या
इसी को क्या कह सकते हैं मालूम है क्या? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस सेल कर रही है टू कंपनी। आज तक क्या होता था, नई फर्म के अंदर में पार्टनर को कैपिटल मिलता था, अब पार्टनर को नई कंपनी के अंदर में शेयर कैपिटल मिलेगा, क्योंकि कंपनी के केस में शेयर कैपिटल मिलने वाला है। कंपनी के केस में थोड़ी ना कैपिटल रहेगा, वहां पे क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर क्या होता है? शेयर इज द शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी टोटल कैपिटल फंड है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर, और वो सारे यूनिट्स मिलकर के कंपनी का क्या बनता है? टोटल शेयर कैपिटल। और वो यूनिट जिस किसी के पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। सो शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। बरोबर है ना? कंपनी क्या होता है सभी को मालूम है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन विथ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब आज तक आपने ये पढ़ा था कि फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो गई, फर्म बैंकरप्ट हो गई, तो उस समय पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटरी फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो वहां पे सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्या मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का? पर्सनल एसेट भी बिक जाएगी फर्म की, और प्रोप्राइटरी फर्म की लायबिलिटीज को गुड करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए पर्सनल एसेट भी सेल कर देंगे। इसका मतलब पार्टनर और प्रोप्राइटर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके अंदर में पार्टनर्स का लायबिलिटी कैसा रहेगा? लिमिटेड। लेकिन कंपनी के केस में अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी के केस में अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो वहां पे कंपनी के जो ओनर्स है उनकी लायबिलिटीज क्या अनलिमिटेड रहेगी क्या? नो। पता चला रिलायंस कंपनी का एक शेयर है मेरे पास, उधर रिलायंस कंपनी डूब गई, उसकी लायबिलिटी आ गई 1000 करोड़। पुलिस मेरे घर पे आ गई, बोले साहब थोड़ा पैसा दो। मैंने बोला क्यों? बोले रिलायंस कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, आप रिलायंस कंपनी के ओनर हो, आपके पास शेयर है, मतलब यू आर द शेयर होल्डर, मतलब यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, चलो आपको पे करना होगा। तो मैं उनको क्या बताऊंगा? बैठो, और कंपनीज एक्ट के फीचर्स निकाल करके उनको बता दूंगा, ये देखो वन ऑफ द फीचर that liability of the members of the company is limited to the unpaid capital। 10 रुपए का शेयर था, 9 पेडअप था, ये ले 1 रुपया, खेल खत्म, मेरी लाइबिलिटीज खत्म हो गई। और 10 का शेयर पूरा 10 पेडअप है तो मेरी लाइबिलिटी 0। बाकी ये इसके काफी सारे फायदे। इसी कारणवश लोग क्या करते हैं? डमी कंपनी पैदा करते हैं, फ्रॉड करते हैं, क्योंकि कंपनी अगर इंसॉल्वेंट होगी तो उसके ओनर को कुछ होता है क्या? नो। लेकिन अगर ये पता चल गया कि कंपनी के अंदर जो फ्रॉड हुआ है उसमें कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो वहां पे कंपनी और ओनर को ही की, बट अदरवाइज कंपनी और उसके ओनर अलग अलग है, कंपनी और मैनेजमेंट अलग अलग है। यस और नो? सो हम लोग हमारे पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली इट इज अ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, या आसान भाषा में कंपनी ने उस फर्म को अक्वायर कर लिया। सर हो सकता है ये नई कंपनी है, जो कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में थी नहीं, अब फर्म कन्वर्ट हो रही है कंपनी के अंदर में, तो ठीक है, तब भी यही सेंटेंस बोलूंगा, हो सकता है ये नई पैदा होने वाली कंपनी ने फर्म को अक्वायर कर लिया। बात तो एक ही है। सो दोनों केस में ट्रीटमेंट 1000% सेम रहेगी। सो कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी का मतलब होता है कंपनी ने उस फर्म को अक्वायर कर लिया, का मतलब होता है फर्म ने अपने आप को बेच दिया। किसको? कंपनी को। सो आज के बाद अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, बच्चे काफी बार मैसेज करते कि सर यहाँ पे आपने कन्वर्जन बताया था, यहाँ तो क्वेश्चन में सेल टू कंपनी लिखा है। तो मैंने बोला बेटा पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होके कंपनी में बदल गई, मतलब उसने अपनी असेट और लायबिलिटी कंपनी को सेल कर दिया। यस और नो? यही कन्वर्जन है और यही सेल है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? फर्म का बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है कंपनी के पास, फर्म का बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है कंपनी के पास। यस और नो? सर क्या करेंगे इसके अंदर में? आ जाओ आपकी नोट्स के अंदर में। सबसे पहले दिख रहा है बेटा सभी को? एंट्रीज दिख रही है वहां पे? कुछ जर्नल एंट्रीज दिख रही है क्या? पढ़ मुन्ना, सबसे पहले एंट्री तू पढ़ दो बेटा। हाँ बोलो। रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। देखो
अब यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लिखो, हेडिंग दे दो। हेडिंग लिख लेना सभी ने, कन्वर्जन ऑफ फर्म और सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू द कंपनी। हेडिंग दो, हेडिंग दे दो। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे 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 ज्यादा है। इसके पहले जो भी हमने पार्टनरशिप के सब टॉपिक पढ़े उन सब में सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं, क्योंकि ये किसी भी लेवल के फाउंडेशन, किसी भी लेवल के, किसी भी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड वगैरह में कहीं पे भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो पहले के टॉपिक थे वो बच्चों ने 12th में भी पढ़े, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हाँ, अमलगमेशन ऑफ फर्म 12th में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कुछ आईसीएससी बोर्ड वगैरह के अंदर में शायद वो भी होगा, बट ये कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी कहीं पे भी नहीं है। सो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा। आ जाओ। फाइनली चांदनी चौक का ब्रिज गिर गया है ना, पर ट्रैफिक भयंकर, हर जगह पे जैम है। अब ब्रिज तो गिर गया, उसके बाद भी ट्रैफिक क्यों जाम, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को लगता वो नॉर्मल हो गया, अब ट्रैफिक इतना रह गई। लिखा। अब यहां पे नीचे हेडिंग दो, स्टेप्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी यानी कौन? सेलिंग फर्म। स्टेप्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी यानी कौन है बेटा? सेलिंग फर्म। सारी एंट्रीज आपके नोट्स में दी है, बट मैं आपको स्टेप्स लिखवा के देता हूं, एंट्रीज बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है? डन। चलो बेटा, धंधा बंद हो रहा है अभी। अगेन इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स कहीं पे भी आप गूगल कर लेना, जो धंधा बंद हो रहा है उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। गूगल पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर क्लोजिंग और सेलिंग फर्म, क्लोजिंग बिजनेस, कहीं पे भी उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, नई कंपनी है, किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है ना, अब जो धंधा बंद हो रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला है क्या आगे? नो। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बनाएगा तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे जो स्टेप्स लिखवा के दूंगा, और इसीलिए इसी टॉपिक के अंदर में मैं आपको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बता देता हूँ, ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा, ऐसा रहा तो ऐसा। ध्यान देना सब लोग, अच्छे ध्यान दो बेटा। स्टेप नंबर 1, क्लोज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। राइट साइड में जगह रहने देना आपके पास, इतना लिखने के बाद राइट साइड में जगह रहने देना, ठीक है? डन। उसके बाद स्टेप नंबर 2, बैलेंस शीट क्लोज कर दिया। स्टेप नंबर 2, अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटी होगी तो उसका इफेक्ट दे देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी एंड, इसी के आगे लिखना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ assets or liabilities taken over by partners।
बराबर। कोई मुझे बताएगा अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? एनीबॉडी प्लीज। अनरिकॉर्डेड एसेट टू रियलाइजेशन, अरे वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले लिखा था आज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रियलाइजेशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। आगे का ट्रीटमेंट कौन बताएगा? कोई एसेट्स और लायबिलिटी पार्टनर लेके गया, अगर वो लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर की होगी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। वो लायबिलिटी डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे तो लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल, डायरेक्टली ट्रांसफर किया तो लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल। वो लायबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन के थ्रू पार्टनर्स में जा रही है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। असेट अगर होगा तो पार्टनर्स कैपिटल टू असेट, डायरेक्टली देना है तो रियलाइजेशन के थ्रू दे रहे हैं तो बेटा रियलाइज अपने पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। डन, ओके। स्टेप नंबर 3, पीसी ड्यू करो, पीसी ड्यू। स्टेप नंबर 3, पीसी ड्यू। आपकी जो सारी एंट्रीज मैंने बुक में दी ना, उसी एंट्रीज को मैं स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूं और कुछ भी लॉजिकल नहीं है इसके अंदर में, उसी सारी एंट्रीज को मैं स्टेप्स में कन्वर्ट करके दे रहा हूं, है ना। फिर मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं कौन सी एंट्री कौन से स्टेप में जाएगी, तो आपको एग्जाम के समय से भी से स्टेप्स ध्यान रखना है ना। नया कुछ नहीं कर रहा हूं, वही एंट्रीज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं स्टेप्स में जो मैंने आपके नोट्स में प्रिंटेड दी है। उसके बाद आगे लिखो स्टेप 4। लिखो रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड टू partners capital account in their old profit sharing ratio. Done. उसके बाद लिखो पीसी रिसीव्ड, नहीं पीसी रिसीव के पहले लिख लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी, इफ एनी। उसके बाद पीसी रिसीव्ड। बच्चों ये रियलाइजेशन एक्सपेंस एंट्री का नंबर डालना 4 और रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस का एंट्री का नंबर लिखना 5। क्यों किया ऐसा बताओ तो जरा। एग्जैक्टली, होशियार बच्चे। डन, लिखा बेटे सभी। उसके बाद स्टेप 7 देखो क्या लिख रहा हूं, ओपन एंड है। एनी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट इफ आस्क्ड, ये पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करो, ये पार्टनर को ये पार्टनर मदद कर रहा है ना, ये पार्टनर सफिशिएंट कैश लाएगा, ये करेगा फलाना टीम का। डन, लिख दिया। सिंपल स्टेप्स है। अब इसी में 20-22 एंट्रीज हो गई, 20 से 21 एंट्रीज है 7 स्टेप में। चलो 1 बाय 1। स्टेप नंबर 1, चलो मुझे बता दो बैलेंस शीट कैसे क्लोज करेंगे। बोलो बेटा, ऐसे नहीं। स्टेप नंबर 1, हाँ स्टेप 1 में कौन कौन सी एंट्रीज आ जाएगी? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ
रिजर्व्स सरप्लस प्रॉफिट लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही ना। असेट ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व सरप्लस ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस, अच्छा एक साथ में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर बनाने के लिए बोला है अलग से तो पार्टनर्स के कैपिटल का जो भी बैलेंस है सेपरेटली उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर बोला है बनाने के लिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। चेक करो बैलेंस शीट क्लोज हो गई क्या सारी। डन। सो स्टेप 1 में ये 4 चीजें आपको करनी है। सो बैलेंस शीट मेरी पूरी क्लोज हो गई। डन। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर में कौन कौन सी एंट्रीज आएगी बता दो। अनरिकॉर्डेड रिसीव्ड लायबिलिटी की ट्रीटमेंट देना है कि इसकी एंट्रीज वापस लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बता दिया। एक एंट्री आएगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, या तो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में और डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। ऐसा लिख लो और लिखना बीच में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की, या तो ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में या तो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बराबर। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, ऐसा लिख लो एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर। एसेट लिया या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये कब आएगा इफ सच एसेट ऑलरेडी, बोल मुन्ना, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली एसेट अकाउंट। हियर assets directly ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमने उस असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं किया। लायबिलिटीज टेकन ओवर, बोलो बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटीज अकाउंट, ये दोनों में से कोई भी एक ट्रीटमेंट है, दोनों नहीं है। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ सच लायबिलिटी ट्रांसफर टू realization account. Here liabilities directly transferred to partners capital account. सेकेंड स्टेप में आई तो ये 4 में से कोई भी 2 एंट्री आएगी। सो एग्जाम के समय आपने पहले तो स्टेप्स ध्यान रख लेना। बैलेंस शीट क्लोज करना है, एसेट लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद
आप लोगों ने पीसी ड्यू करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ हो गए तो देखना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना है, और एक्स्ट्रा कुछ एडजस्टमेंट बोलिए तो वो पीसी रिसीव कर लेना है साथों साथ। देन स्टेप 2 खत्म। लिखो स्टेप 3 क्या किया हमने मालूम है क्या? पहले स्टेप्स लिख ली शॉर्टकट में, पेपर में घुसने के 2 मिनट पहले अगर देखना है तो स्टेप्स लिखना है। 20 मिनट का टाइम है, बज वाली स्टेप्स देख लेना है, डिटेल वाली। पीसी ड्यू कर दूं क्या? पीसी ड्यू कैसे होता है बताओ, बोलो बेटा। न्यू फॉर्म नहीं बोलना भैया, कंपनी ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। स्टेप 4 ट्रांसफरी टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो एंट्री दूसरा बच्चा बताएगा, इजी एकदम। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अच्छा, यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर न्यू फर्म ने पे किए तो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर न्यू फर्म ने पे किए तो, एक बच्ची बोल रही है सर न्यू फर्म ने पे किए तो न्यू फर्म के बुक में जाएगा। ओके, सही हो सकता है, बट ऐसा नहीं। फिर वहां पे वर्ड क्या होना चाहिए? रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड एंड बोर्न बाय न्यू फर्म। उसी ने बेयर किया और उसी ने पे किया तो उसके फर्म में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमको बेयर करना है लेकिन पे वो कर रही है, मतलब हमारे ऊपर एहसान किया उसने, मतलब सामने वाली फर्म नई कंपनी हमारी क्रेडिटर बन गई, तो एंट्री क्या रहेगी? रियलाइजेशन टू न्यू कंपनी और न्यू फर्म। यस और नो? उस हमने बॉन्ड करना है और उसने पे किया, यानी हमारे भी आप में उसने पे किया क्या? सो रियलाइजेशन टू न्यू फर्म। हमने बेयर करना है, हमने पे करना है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। बराबर है, डन। रियलाइजेशन एक्सपेंस उसने बॉन्ड करना है न्यू फर्म ने, पे हम कर रहे हैं। बेयर कौन करेगा? न्यू फर्म, ऐसा एडजस्टमेंट में लिखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? न्यू फर्म। पे कौन कर रहे हैं? हम। बोलो, तू बता बेटा क्या एंट्री रहेगा? हाँ, हाँ, पहले तू लेक्चर में था ही नहीं। कौन से कितने लेक्चर में नहीं था? रिकॉर्डेड देखा? कितने दिन से एब्सेंट है? उसके पहले था तो सो क्यों रहे हो क्लास में? हेड डाउन करके क्या देख रहे थे नीचे? ऐसे चिपका के आंखें। एब्सेंट मत रहो यार। हाँ बोल रहे, ट्राई। तू भी एब्सेंट है? एक माल के मनी आजू बाजू में बैठे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। तू भी फेल, मैं भी फेल। घर वालों को बोल देंगे एग्जाम ही टफ रहती। घर वालों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। और कोई बोल, तू बोल। वेरी गुड, वो बेयर कर रही है, पे हम कर रहे हैं। बराबर है क्या? किसकी जिम्मेदारी है पे करने की? उसकी। हमको हम पे कर रहे हैं, यानी हमारे जेब से कैश चला गया तो हम लोग लिखेंगे टू कैश। भैया तेरा खर्चा था, तू नहीं बोला था अमलगमेशन में मेरा रिलेशन का खर्चा तू उठाएगा, तेरे भी आप मैं पे कर रहा हूं। सर लेकिन फर्म तो हमारी रियलाइज हो रही है ना। अरे भैया एडजस्टमेंट में बोला था विल बी बॉर्न बाय न्यू फर्म पेड बाय ट्रांसफरर, सो टू कैश, और उससे लेना है तो न्यू फर्म अकाउंट डेबिट। एक बात बताओ, क्या अगर तुम अपसेंट भी थे और तुमने अगर मेरा पहले का बेसिक का लेक्चर भी अटेंड किया रहता तब भी तुम इसकी एंट्री बता सकते थे। फिर मत करो ऐसा, तुम मेरे को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो। मैं ऑलरेडी CA/CS होके बैठा हूँ, मेरे बाप का कोई भी नुकसान नहीं है, तुम्हारा लॉस है। समझ में आया क्या? तुम अगर ये सोचते होंगे कि आज सर को बेवकूफ़ बना दिया, नो, मेरा हो गया सब।
पैसा, बीवी, बच्चा, डिग्री, एक छोड़ के 5-5, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मत करो ऐसा नेक्स्ट टाइम से। बेसिक एंट्री थी यार, राम का खर्चा शाम ने पे कर दिया, है ना, ये तो ऐसी बात हो गई ना, तो एंट्री क्या रहेगी, सीधा सिंपल सा ही सब था। नेक्स्ट, पीसी रिसीव कर लो, बोलो। सॉरी, पीसी रिसीव करने से पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो, तो बता दो रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस क्या एंट्री रहेगा रे यहाँ पे। हाँ, प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट, ऐसे कुछ रहेगा। उसके बाद लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट, पीसी रिसीव कर लूं क्या। चलो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सबने ध्यान देना और प्लीज जवाब देना। एग्जाम्पल, PC received in the form of 7% debentures of rupees, जो भी कुछ था, इक्विटी शेयर्स, %10 प्रेफरेंस शेयर्स, कैश, चेक, बैंक, बोलो एंट्री क्या रहेगी, सोच समझ के जवाब देना। पार्टनर्स, मुझे डेबिट क्रेडिट क्या होगा वो बराबर सोच के बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स है, लाइबिलिटी एसेट, सब सोच समझ के मुझे एंट्री बताओ। वो जो आप बोल रहे हो सर एपीसी पार्टनर्स को दे देंगे, अरे पर डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल है, डिबेंचर है, बराबर ना, प्रेफरेंस शेयर्स है, कैश बैंक है। एनीबॉडी सोचो, गलत हुआ फांसी की सजा नहीं है, ट्राई करो। बोल बेटा, बोलना, नहीं बोलना है, ओके, नहीं सर नहीं बोलना है, मजाक कर रही थी आपके साथ। अरे तूने बोला, इसने ये बोला इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, और फिर शर्मा आ गई, आगे कुछ बोला ही नहीं। मैं सही हूँ क्या। हाँ, और कोई ऐसे आधे अधूरी बातें मत करना, पूरा बोलो, एंट्री बोलो, मतलब एंट्री बोलो, ट्राई करो, आपको आती है एंट्री, जब मैं बताऊंगा ना तब आप बोलेंगे अरे यार कितना इजी था। हाँ बोल बेटा, वेरी गुड, होशियार बच्चा। ये सारे के सारे अकाउंट को डेबिट करो टू जो भी रहेगी वो कंपनी, सिंपल है। तुम ये सोच रहे थे लेकिन बोलते समय तुम डर रहे थे, सर डिबेंचर को कैसे डेबिट करूं, ये तो कैपिटल है, इसको डेबिट कैसे करूं, यस और नो। तुम अगर थोड़ी हिम्मत करते तो तुम सच बोल देते, मतलब पूरा का पूरा करेक्ट भी बोल देते, पर तुमने सिर्फ बस ये देखा कि सर डिबेंचर को, अरे चूल्हे में जाने दो ना, डिबेंचर अपने लिए थोड़ी, अपने लिए तो असेट है, इशू करने वाली कंपनी के लिए डिबेंचर लायबिलिटी है, जिसने उस कंपनी के डिबेंचर खरीदे उसके लिए तो असेट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, क्या बच्चों को आदत है इक्विटी शेयर कैपिटल देखा तो लायबिलिटी यानी क्रेडिट ही लगता है, डिबेंचर देखा तो लायबिलिटी यानी क्रेडिट ही लगता है। तो देखो इसकी एंट्री कैसे रहेगी, अच्छे से ध्यान देना, पीसी रिसीव की 7% डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, कैश अकाउंट, ये सब मिला हमें, ये सब मिला, बैंक अकाउंट,
ये सब मिला टू, किसको दे देंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल को। टू पार्टनर्स कैपिटल को देना बाकी है, मतलब पार्टनर्स को देना बाकी है। सर डायरेक्टली पे कर देते हैं, वैसा कर लो, पहले रिसीव कर लो, रिसीव टू न्यू कंपनी लिखो, डायरेक्टली मत दो। टू न्यू कंपनी, न्यू कंपनी को डेबिट किया था ना ऊपर, ये देखो ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट किया था ना, तो ट्रांसफरी कंपनी को मैंने क्या कर दिया, अब क्रेडिट, न्यू ट्रांसफरी, और बाद में देंगे पार्टनर्स को, डायरेक्टली मत दो। ऊपर ट्रांसफरी को डेबिट किया, अब रिसीव कर लिया तो ट्रांसफरी को क्रेडिट कर दो। अब मेरे पास ये सारे अकाउंट आ गए, देखो अब एक दिख रहा है 7% डिबेंचर अकाउंट, इसके डेबिट में लिख दिया मैंने टू न्यू कंपनी अकाउंट। अब इसमें ये आके पड़ा है ना, अब ये दे देंगे हम लोग बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दे दिया। ऐसे सारे अकाउंट ये बन जाएंगे, इक्विटी शेयर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर, कैश, बैंक, ये सब आ गया। देखो डेबिट 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 डेबिट, पार्टनर्स को देंगे तब सब में बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। पहले लिया और बाद में दिया, पहले ले लिया, सामने वाली कंपनी से कैश मिली, कैश अकाउंट डेबिट, सामने वाली कंपनी से हाथी मिला, हाथी अकाउंट डेबिट, सामने वाली कंपनी से डिबेंचर मिला, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सामने वाली कंपनी से शेयर्स मिले, शेयर्स अकाउंट डेबिट, पहले ले लिया। और अब ये सब किसको देना है? पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल टू ये सब अकाउंट। सिंपल है, बोल बेटा, डन, ऑल सेट, पक्का। उसके बाद आ जाओ, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 44, बराबर, ध्यान देना सब लोग अच्छे से पढ़ते हो बेटा। एक्स एंड वाई वर इन द पार्टनरशिप, ठीक है, सब लोग प्लीज ध्यान दें। एक्स और वाई की दोनों की पार्टनरशिप फर्म थी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ऑन 31 मार्च 22, जिस दिन की बैलेंस शीट दी है, दे एक्सेप्टेड एन ऑफर फ्रॉम पी लिमिटेड। एक कोई तो कंपनी है, उससे ऑफर आया टू अक्वायर एट दैट डेट देयर फिक्स एसेट एंड स्टॉक एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 7,20,000। Debtors, creditors and bank OD would be collected and discharged by the partnership firm. भाई साहब, see the beauty of this sentence. क्या बोला है बेटा? क्या क्या लेके जा रहे हैं? To acquire their fixed asset and stock. भैया ये पार्टनरशिप फर्म को नई कंपनी से ऑफर आया, नई कंपनी इसकी क्या लेके जा रही है? सिर्फ फिक्स एसेट एंड स्टॉक। और आगे क्या बोला है मालूम है? तुम्हारा देख के लो, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, डेटर्स, क्रेडिटर्स और बैंक ओडी, ये वो नई फर्म नहीं लेके जा रही है। तो नई फर्म को बोल दिया अपने, वो नई कंपनी नहीं लेके जा रही है, ऐसे ही है ना, इसका मतलब पढ़ लिया सभी ने। सो नई कंपनी क्या क्या लेके जा रही है वो बोल दिया, बची हुई चीजें नई कंपनी नहीं लेके जा रही। तो अब बताओ, ये डेटर नई कंपनी है ना, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई को कौन अक्वायर कर रहा है? पी। और पी क्या लेके जा रहा है? सिर्फ फिक्स एसेट एंड स्टॉक। तो जो बच गए वो डेटर्स इधर ही बचे एक्स वाई के पास, क्रेडिटर्स एक्स वाई के पास ही बचे हैं, बैंक ओडी एक्स वाई के पास ही बचा है। अब बताओ, ये डेटर से पैसा कौन वसूल करेगा? पी के एक्स वाई? एक्स वाई। कॉमन सेंस। पी ने बोल दिया मेरा कोई लेन देन नहीं है, वो डेटर्स के अंदर में 2-4 आतंकवादी लोगों के नाम है, कौन पैसा वसूल करेगा उनसे? वो डेटर्स में दाऊद भाई का नाम है, मैं कहाँ जाऊंगा दुबई में पैसा वसूल करने उससे? तो भैया वो मैं नहीं करूंगा, ये डेटर तुम्हारा कलेक्ट करके लो, वुड बी कलेक्टेड एंड डिस्चार्ज बाय पार्टनरशिप फर्म। सो डेटर से पैसा कलेक्ट पार्टनरशिप फर्म करेगी और पे ऑफ भी कौन करेगी? लाइबिलिटीज फर्म ही। सो ये क्या लेके जा रहा है? सिर्फ फिक्स एसेट और स्टॉक।
आगे और पढ़ता हूँ, यहाँ तक समझ में आया सभी को? साइड बाय साइड है ना, आप भी लिख लिया करो। मैं एक बात बताऊँ क्या, सुनना ज़रा ध्यान देना। मैं जब भी आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ाता हूँ, शायद आपका और मेरा नज़रिया अलग रहता होगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर रहता है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे क्लरिकल और नंबर्स के पीछे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे सर आपने 6200 लिख दिया, वो 5200 है। इट्स ओके है, 6200, 5200, 3 अपने को क्या लेन देन, कॉन्सेप्ट समझ में आना है। तो मेन अपना प्रिंसिपल पे ध्यान रहता है। कुछ बच्चे क्लरिकल एरर्स पे ध्यान देते हैं, बट मैं जब प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ तो प्रॉब्लम पे ध्यान दो पूरा। पेपर में क्या आने वाला है, आंसर है क्वेश्चन, क्वेश्चन। हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन। हाँ, आपके मन में जो भी डाउट है तब के तब पूछो, बरोबर है, तभी के तभी एग्जाम में आने वाला है। सो प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के ऊपर आपने ध्यान देना। बाकी तो क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसके मॉडल आंसर सबके मॉड्यूल में दिए हुए, तो आपको आंसर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। कोई अगर छूट भी गया लिखना, घर जाके कंप्लीट कर लेना। बट बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं और घर जाके पढ़ते हैं। आपने मुझसे पढ़ने के पैसे दिए ना, कि कॉपी पेस्ट करने के, पढ़ने के, तो कॉपी पेस्ट का काम घर पे कर लेना और यहाँ ध्यान दे देना, बरोबर है क्या? बच्चे थोड़ा उल्टा करते हैं, क्लास में कॉपी पेस्ट करते और घर जाके पढ़ने की कोशिश करते, है ना। फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ो, रिवीजन घर पे करो, है ना। बच्चे घर पे जाने के बाद दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, यार यार वो तो मेरा ध्यान नहीं था, उसका तो बता दे क्या हुआ। तो ऐसा मत करना, ध्यान देना और साइड बाय साइड सारी चीज़ें लिख लेना। चलो ठीक है, आगे बोला है द परचेज कंसिडरेशन ऑफ द 7,20,000। ओके, थैंक यू सो मच। पीसी गिवन, पीसी इन्होंने दे दिया, कितना है तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। तो आगे और क्या बोला है, परचेज कंसिडरेशन 7,20,000 कंसिस्टेड ऑफ कैश, पीसी गिवन 7,20,000। सो पीसी ड्यू की एंट्री आ गई क्या अपनी पहले? नई वाली कंपनी का नाम क्या है, पी कंपनी। पी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 720, बरोबर ना? पक्का सब लोग साथ में, गाइस ऑल सेट? पीछे बोल बेटा, कौन सी एंट्री मैंने बताई भी रियलाइजेशन इसकी? हाँ, परचेस कंसिडरेशन टू, कितने सेकेंड पहले बताया मैंने? अभी 2 सेकेंड पहले। उसमें भी अगर आपका ध्यान नहीं है कैसे चलेगा? थोड़ा सा देखो ना, एग्जाम के समय में आपको डांटूंगा, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। थोड़ा सा ट्राई करो, 2 सेकेंड पहले जो चीज बताई आपको वही ध्यान में नहीं। तू बोल बेटा। हाँ, पीसी, पीसी कौन? प्रियंका चोपड़ा। परचेसिंग, परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू, पक्का परचेस कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू पी कंपनी बोल रहा है भाई साहब, पी कंपनी, पी लिमिटेड। मुझे एंट्री जोर से बोल पूरी पीसीडीओ की। ध्यान नहीं है, मतलब देखो इधर 4 बच्चे वैसे ही कट हो गए, एक बच्चा आखिरी में बैठा है। ए मुन्ना, तेरा कह रहे ग्रुप 1 में? हाँ, सीए फाउंडेशन का, ठीक है, ओके। बोल रहे ये देखिए अच्छे से सुनना, भी एंट्री बता रहा, पीसीडीयू की एंट्री क्या रहेगी? वेरी गुड, पी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सुना क्या ना आप लोगों ने पीछे? पीसी लेना है सामने वाली कंपनी से, जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसा लेना है तो पार्ट या पर्सन मेरी डेटर बन जाती है, डेटर का डेबिट बैलेंस डेटर्स बढ़ते तो डेबिट करो। सो पी कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड और उससे कंसिडरेशन लेना है। अब कंसिडरेशन नाम का तो कोई अकाउंट नहीं बना रहा हो, उससे क्या दे रहे? असेट्स। वो सारी असेट्स कहाँ है? रियलाइजेशन में। अब मैं असेट को तो क्रेडिट नहीं कर सकता हूं, किसको क्रेडिट कर दूंगा? रियलाइजेशन को। सो ट्रांसफर ई कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पीसी अकाउंट ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनता है, कैसे होगा रे? पीसी ड्यू का एंट्री हो गया। आगे बोला है पीसी कंसिस्टेड ऑफ, अच्छे से ध्यान देना, 3,60,000 कैश। ओ वाओ, कैश मिल रहा है
3,60,000। कल से ना प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, ये इसके ऊपर 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद लीज, डिपार्टमेंट और ब्रांच के ऊपर, तीनों के ऊपर मिलके 12-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने हो गए? 30 मार्क्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे 12-13 नंबर के, 45 नंबर का आपका सिलेबस है। इजी है। और लीज, अब सर आप अचानक अभी क्यों हमें ध्यान देने का बोल रहे हैं? क्योंकि अब तक जो भी था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बेसिक, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने देखी सुनी थी। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, जो भी था वो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट, सब आपने कहीं ना कहीं देखा सुना था। उसमें सिर्फ एक लेवल ऊपर थी हमारी, सेम नहीं है फाउंडेशन का और इंटर का अकाउंट्स, एक लेवल ऊपर थी। लेकिन अब यहाँ से जो टॉपिक आएंगे, लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंट, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पांचों में से एक भी टॉपिक आपने आज तक नहीं देखा है। तुम बताओ, इंस्टीट्यूट देखे हुए पे पूछने के चांसेस ज्यादा है या जो इंटर के लेवल का है प्रॉपर, जो आपने नहीं देखा उसके ऊपर? मतलब ये भारत की विडंबना है, मैं पिछले 8-10 दिन से फील कर रहा हूँ, बच्चों को बेवकूफ़ बना जा रहा है, इंटर के बच्चों को। मुझे ये जीडी वाले का बच्चे का फोन आया, बोली सर हम लोगों को ऐसा बोला गया है कि जो अकाउंट्स फाउंडेशन में था सीए के, सेम अकाउंट्स इंटर में है, सेम अकाउंट्स। और वो क्लास में से ससुराल से है, भिलाई, छत्तीसगढ़, उस क्लास के अंदर में सीए फाउंडेशन के साथ साथ सीएमए इंटर के बच्चों को बिठाया। मतलब बेटा टोटली रॉन्ग है, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर में नहीं कर सकते। बाकी सब्जेक्ट का मुझे आइडिया नहीं है, अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो पार्टनरशिप की एडमिशन है ना, एडमिशन की जो एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीए फाउंडेशन। देखो ना, हम लोग भी करते ही यार, एक एक सम हमारा कभी कभी पहले लेक्चर के आखिरी में नहीं होता तो अगले लेक्चर में भी आधा तक जाता है कि नहीं, तो वो एडजस्टमेंट नहीं है सीए फाउंडेशन में। तो वो एक चीज़ ध्यान रखो, वैसा मत होने दो। अब वो मैं भी, अब एक तीर से दो निशाने मारना है, मेजर सीए फाउंडेशन है तो चल भैया, वो भिलाई में वैसे ही होता है। अभी क्या करते हैं वो लोग, सीएमए इंटर के बच्चों को बिठा दिया, क्योंकि सीएमए के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस कहीं पे जनरली होती नहीं है, तो वो ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वैसा नहीं है। और यहाँ से आगे जो भी बताऊंगा ना, वो सीए फाउंडेशन में है ना 12th में, ना कहीं, सिर्फ सीएमए इंटर में। तो ये अच्छे से ध्यान देना, 45 नंबर का सिलेबस आपके हाथ में अब है। लीज, डिपार्टमेंट, ब्रांच, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कन्वर्जन, बरोबर है? तो अच्छे से ध्यान दो, मेरे साथ साथ खत्म करना। तो 45 से 48 नंबर का आपका सिलेबस, कभी कभी 55-60 नंबर, कभी कभी 55-60 नंबर। अरे यही तो पूछने लायक टॉपिक है, इंस्टीट्यूट पागल थोड़ी जो 12th का वापस पूछेगी। बता बेटा बेसिक्स ऑफ अकाउंट, बता बेटा कंसाइनमेंट की, जॉइंट वेंचर की एंट्री, क्योंकि ये सब आपने पहले पढ़ा है। हाँ एक लेवल ऊपर है अभी, बट ये पूछने लायक एरिया है। बच्चे ना ये छोड़ देते हैं आखिरी का, बच्चे पहले मस्त पढ़ाई करते, बेसिक की मस्त पढ़ाई करते है ना, फिर बीआरएस, डिप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, ये सब चलते रहता है उनका, और आखिरी में यहाँ हिम्मत हार जाते हैं। और जहाँ से बच्चे छोड़ते हैं वहाँ से इंस्टीट्यूट पूछती है। तो यहाँ पे ऐसा समझो आपकी नई जिंदगी स्टार्ट हो रही है इस टॉपिक से, है ना। तो लिख करके रखना, जब आप पढ़ाई करोगे ना मुन्ना, तो यहाँ से आगे का पहले पढ़ना और बाद में क्या पढ़ना, पहले का जो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। चलो आ जाओ। सो इस क्वेश्चन के अंदर में ये दे दिया, पीसी 7,20,000 है, इन द फॉर्म ऑफ कैश मिल रहा है 360, डिबेंचर्स इन पी लिमिटेड एट पर 180। ओहो, डिबेंचर्स के फॉर्म में मिल रहा है 180। उसके बाद 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन पी लिमिटेड। ओके, इक्विटी शेयर्स भी मिल रहे हैं 12,000 @10, यानी 120 क्या, 2 और 1 3 और 4 7,60,000। और ऊपर कितना बोला है बेटा, 7,20,000। टोटल करना यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 और ये 3,60 और 1,80, बता रहे बेटा, 3 और 1 4, 5,40 क्या, 5,40 और ये 1,20 क्या, कितना हो रहा है, 6,60,000। और कुछ तो मिल रहा है, देखो, इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड, X will be employed in P, but since Y is retiring, X agreed to allow 30,000। ओहो सर, ये पीसी तो कम पड़ रहा है यहाँ पे,
तो और कुछ तो है, दया, पता लगा। बराबर है क्या? पीसी कितना होना चाहिए? 7,20,000, 720 होना चाहिए ना। अब या तो ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए होंगे, जरूरी है क्या? जैसे डिबेंचर के केस में स्पेसिफिक लिख दिया इशूड एट पार, हो सकता है शेयर्स के केस में इन्होंने कुछ दिया नहीं है तो ये प्रीमियम पे होंगे, पता नहीं, पढ़ेंगे क्वेश्चन देखेंगे। बट देखो ये है पीसी ड्यू और ये है पीसी डिस्चार्ज। कुछ आई क्या बात समझ में? पीसी ड्यू करना अलग बात, पीसी डिस्चार्ज करना अलग बात। इसकी एंट्री तो दूध पिता बच्चा भी बोल देगा। ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसकी एंट्री 720 720। फिर पीसी रिसीव करना है ना, डिस्चार्ज मतलब उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, हमने रिसीव किया। तो जो जो मिला, अभी ये भैया ने जो बताया था, हाँ बेटा, जो जो मिला, कैश अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, हाँ शेयर्स अकाउंट डेबिट, और अगर प्रीमियम पे होगा तो शेयर्स की वैल्यू फिर यहां पे इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगी, राइट, टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, राइट। ऐसे कुछ करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें। और आगे देखते हैं, मुन्ना ध्यान देना। आगे इन्होंने बोला है कि एक्स लिमिटेड विल बी एम्प्लॉयड इन पी लिमिटेड। एक्स कौन है रे बेटा? इसका जो मालिक था ना, अब वो पी में क्या बन गया? एम्प्लॉय। सिंस वाई वॉज रिटायरिंग, एक्स अग्रीड टू अलाउड हिम 30,000 इन कंपेंसेशन टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। ले भैया, एक्स ने वाई को कंपेंसेशन देने का बोला था, बोल एंट्री क्या रहेगी? तू बता रे बेटा, हाँ तू बता, पर्पल टी शर्ट वाली बच्ची है, हाँ बोलो बेटा, कितना कंपेंसेशन है? अरे मेरी तरफ देखो, अभी बोला ना मैंने, मैं यहाँ क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं ना, किसी को भी पूछ लूंगा तो मुझे बोल देगा कोई भी, आप छोड़ के और शायद आप भी छोड़ के। आप दोनों बात कर रहे थे ना, प्लीज वैसा मत करो, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बोल बेटा कितना कंपेंसेशन है? हाँ क्या नाम है आपका? कब से आ रहे हो आप क्लास में? ओह सर मुझे तो यही याद नहीं सर, संडे बीच में आ जाता है तो मैं पहले का सब भूल जाती हूँ। कहाँ से हो? हाँ पुणे से ही हो? पुणे तिथे काय उणे, ऐसा बोलते थे लोग, पर यहाँ तो उणे ही चुने हैं। पुणे से हो तो फिर तो मैं आपके मम्मा पापा से बात कर सकता हूँ डायरेक्टली कि आपका जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपने क्लास में दिया, ये बच्ची यहाँ पे बात कर रही है। बोल बेटा कितना कंपेंसेशन है? तू बोल। देखा, वो तेरे से बात करके भी उसका ध्यान पढ़ाई में था। अब तू उससे बात करते रहेगी एग्जाम तक, वो पास हो जाएगी, तेरा रिजल्ट फेल आ जाएगा। फिर तू सोचेगी अरे मैं तो पागलपन करती थी, वो भी मेरे साथ पागलपन करती थी, बट वो पास हो गई, मैं फेल हो गई। आप कहां से हो मुन्ना? पुणे से ही हो? प्लीज ध्यान दो, क्लास में क्यों बातें करने आते हो? फिर मैं पेरेंट्स से बात करूं आपके अभी? हाँ अभी करूं? करना है मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो मैंने लॉ पढ़ा है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। बोलो क्या करो? बात करो कि नहीं करो? मेहनत का दिया हुआ पैसा है ना उनका। मैं आपको समझा चुका हूं कि यहां से आगे ध्यान दो, 45-50 नंबर का सिलेबस है, मैं क्यों डांट रहा हूं? कोई शौक थोड़ी है ना, यहां से ध्यान दो ना। अभी तक का जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं पहले भी आया हुआ है, उसमें थोड़ा सा एक ही लेवल ऊपर है। यहां से जो भी है ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। यहां से थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा आपको भी और मेरे को भी। अभी तक के हंसी मजाक में क्लास हो गई, थोड़ा तुम देख ले, थोड़ा मैं देख लेता हूं, चला लेंगे। यहां से आगे नहीं चलेगा, यहां से आगे मेरा ही रोल है पूरा। यहां से आगे अब मैं आपको कुछ भी नहीं पूछ सकता हूं कि चल बता रहे बेटा इसका क्या रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो यहां से आगे आपको मैं ना पूछ सकता हूं, हाँ ये जरूर पूछ सकता हूं, बता बेटा अभी मैंने क्या बोला, ये तो पूछ सकता हूं ना। सर अब तक की हमारी मत मारे गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया क्लास में, अब ध्यान दिया तो समझ में आएगा क्या? बिल्कुल समझ में आएगा। दो ना ध्यान,
क्या बातें कर रहे थे आप? टोटली गलत बात है, मतलब सीरियसली मैं बोल रहा हूं। क्या करते पापा आपके? हाँ, जॉब करते। फिर क्या है? जोर से बोलो। खेती करते हैं। फिर बताओ। किसान के बच्चे तो बड़े मेहनती रहते हो, जिद्दी रहते हैं, ऐसा सुना है मैंने। और तुम यहां क्या कर रही हो? नेक्स्ट टाइम से मत होने दो ऐसा प्लीज। ये टॉपिक से अच्छे से ध्यान दो। 50 नंबर देगा बेटा आखिरी के 20-25 दिन। आखिरी के 20-25 दिन में 50 नंबर मिल रहा है ना आपको। अभी तक का पढ़ा हुआ एक साइड में और ये आखिरी के 25 दिन का एक साइड में। मेरी बात समझना। बाद में फिर आप बोलोगे अरे यार सर आपको ये बातें पहले से पता थी कि आखिरी के 25 दिन का इंपॉर्टेंट है, आपने क्यों नहीं बताया। गिनती के 4, अभी तक इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए, ये गिनती के 4-5 टॉपिक है, 50 नंबर देंगे आपको। प्लीज ध्यान दो। ये लाइबिलिटी और असेट साइड दे दिया है, इसमें से 2 ही असेट लेके जा रहे हैं, बचे हुई लाइबिलिटीज ये पे ऑफ करेंगे, असेट ये रियलाइज करेंगे। सेल ऑफ द असेट ऑफ द पी असेट्स टू पी लिमिटेड टुक प्लेस एज अग्रीड, जैसा डिसाइड किया था वैसा हो गया। डेटर्स रियलाइज, ठीक है। क्रेडिटर्स सेटल डाउन, ओके। फर्म सीज यानी क्लोज, चलो ठीक है। कल हम लोग ये तीनों चीज बनाएंगे। आपने होमवर्क ट्राई नहीं करना है, मैं करवाऊंगा। जब 1-2 क्वेश्चन इसके मैं करवा दूंगा तब आपको बोलूंगा अगला ट्राई करो। बट प्लीज ध्यान दो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी को अगर मैंने हर्ट किया होगा तो सबके सामने हर्ट किया, सबके सामने सॉरी बोल रहा हूँ। मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था, बस आपको ये रियलाइज करवा के देने का था कि आप क्लास में ध्यान दो। यहाँ से आगे 45-50 नंबर का पोर्शन है। मुन्ना प्लीज ध्यान दे बेटा, ध्यान दो रे। 45-50 नंबर फ्री के है ना आगे के। और ये टॉपिक कैसे है? ये टफ नहीं है, ये अलग है। टफ नहीं है, अलग है। टफ नहीं बिल्कुल भी। अलग क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले लीज, डिपार्टमेंट, ब्रांच पढ़ा नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं है, कंपनी रिलेटेड आपने पढ़ा नहीं है, बरोबर। चलो, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।